वृंदावन की पावन भूमि पर गोधूली का समय था। यमुना किनारे हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी भी जैसे उस स्वर में खो गए थे। नन्ही गोपियां अपनी मटकी लेकर घर लौट रही थीं, पर जैसे ही उन्होंने वो बांसुरी सुनी, उनके कदम थम गए। हर कोई जानता था ये धुन किसी और की नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की थी। उस दिन श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा के साथ बैठे थे। सुदामा ने हंसते हुए पूछा, कृष्ण, तुम्हारे चारों ओर सब लोग तुम्हारी महिमा गाते हैं। गोपियाँ, गोपाल सभी तुम्हें सर्वोत्तम मानते हैं, पर क्या सच में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा, श्रेष्ठ रूप, धन या बल से नहीं, मन की पवित्रता से होती है। कोई व्यक्ति लाख अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके मन में दंभ, ईर्ष्या या छल है, तो वो अच्छा केवल दिखने में है। सच्चा अच्छा वही है जिसका मन निर्मल हो। सुदामा ने कहा, तो क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिसका मन सबसे निर्मल है? कृष्ण ने हंसकर कहा, सुदामा, इस सृष्टि में बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन तुमसा कहा मन। तुम्हारे मन में न ईर्ष्या है न स्वार्थ। तुम जैसे सोचते हो वैसा ही जीते हो, सच्चाई और प्रेम से। सुदामा लज्जा से मुस्कुराए, कृष्ण, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न वैभव, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। कृष्ण बोले, यही तो कारण है सुदामा। तुम्हारे पास भले धन न हो, पर मन में प्रेम का अपार भंडार है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर कपट है। और तुम साधनहीन होकर भी सच्चे हो। कोई लाख अच्छा सही, मगर तुमसा कहा मन। इतना कहकर कृष्ण ने यमुना की ओर देखा। देखो सुदामा, ये नदी कितनी शांत है। इसे कोई भी अपवित्र करे, फिर भी ये सबको शुद्ध करती है। ऐसा ही शुद्ध मन वाला व्यक्ति होता है, जो दूसरों के दोष नहीं देखता, बल्कि अपने प्रेम से सबको पवित्र कर देता है। उस दिन सुदामा ने कुछ नहीं कहा, पर कृष्ण के शब्द उनके हृदय में अंकित हो गए। वर्षों बाद जब सुदामा दरिद्रता में डूबे द्वारिका पहुंचे, उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें लगा, मैं क्या लेकर जाऊं उस भगवान के पास जिसने सृष्टि बनाई है? पर उनके मन में केवल प्रेम था। उन्होंने फटे कपड़े में लिपटी हुई चिवड़े की पोटली उठाई और द्वारिका की ओर बढ़ गए। जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो आनंद से दौड़ पड़े। उन्होंने अपने सखा को गले लगा लिया। सब द्वारिकावासी चकित रह गए। द्वारिका के स्वामी एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर रो रहे हैं। कृष्ण बोले, देखो, ये है मेरा सुदामा। इसका मन सोने से भी अधिक पवित्र है। इसने कभी मुझे धन से नहीं, प्रेम से पूजा है। सुदामा ने शर्माते हुए पोटली सामने बढ़ाई। कृष्ण, ये कुछ चिवड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। कृष्ण ने पोटली खोली, एक मुट्ठी चिवड़े उठाए और बोले, सुदामा, कोई लाख अच्छा सही, मगर तुमसा कहाँ मन। तुम्हारा ये चिवड़ा मेरे लिए अमृत है। उन्होंने वो चिवड़ा ऐसे खाया जैसे सृष्टि का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। जब सुदामा लौटे तो देखा उनका कुटिया महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी रत्नों से सजी थी, पर उनके मन में कोई अभिमान नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, तुमने तो सब दे दिया, पर मैं जानता हूँ ये मेरे प्रेम की नहीं, तुम्हारी करुणा की शक्ति है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जिसने मन को जीत लिया वो सच्चा धनी है। संसार में लाखों लोग अच्छे दिखते हैं, पर सच्चा अच्छा वही है जो मन से निष्कपट हो। इसीलिए मैंने कहा, कोई लाख अच्छा सही, मगर तुमसा कहाँ मन। जीवन संदेश। श्री कृष्ण का ये संदेश केवल सुदामा के लिए नहीं, हम सब के लिए है। मनुष्य का मूल्य उसके धन या रूप से नहीं, उसके मन से तय होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, सच्चाई और प्रेम से जीवन जीता है, वही ईश्वर का प्रिय होता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को निर्मल बनाएं, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी को नीचा न समझें। सच्चा भक्ति, सच्चा धर्म, सच्ची अच्छाई सब मन की पवित्रता में छिपे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख अच्छा सही, मगर तुमसा कहाँ मन। मन की सच्चाई ही भगवान के निकट ले जाती है। अगर ये श्री कृष्ण की कहानी आपके मन को छू जाए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।